जहां पर नॉर्थ 24 परगना में इस प्रकार की आग लगती है, पूरी की पूरी बस्ती खत्म कर देते हैं। नो कैजुअलिटीज, एक भी बंदा ना घायल ना मृत, ना घायल ना मृत। ये बहुत नोटिस करने वाली चीज है। कृष्णा दास तृणमूल कांग्रेस के ये नेता हैं और ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो है और जो पाकिस्तानी है वो हमारे भाई हैं। अब हमको नए दस्तावेज बना करके दो और अब हम यहां के रेजिडेंट्स हो गए। एक छोटी सी आग, एक छोटी सी चिंगारी और यहां पर हजारों बांग्लादेशियों को शरण मिल जाएगा। क्या राजनीति के लिए कोई पार्टी या फिर कोई नेता कुछ ऐसा भी कर सकता है? क्या अपने वोट बैंक को बचाने के लिए या फिर अपने काले कारनामों को बचाने के लिए क्या पूरी की पूरी बस्ती में आग लगाई जा सकती है? क्योंकि कल पश्चिम बंगाल के 24 परगना न्यू टाउन इलाके में एक झुग्गी है जहां पर एक मासिव फायर, बहुत तेजी और बहुत बड़ी आग लगती है और उस आग में मरता कोई नहीं है। और मरता कोई क्यों नहीं है? क्योंकि वो झुग्गियों में रहने वाले जो बांग्लादेशी थे, जो घुसपैठी और रोहिंग्या थे, वो पहले ही उस क्षेत्र को, उस जगह को छोड़ करके वापस बांग्लादेश के लिए जा चुके थे और वो झुग्गियां पूरी की पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी। लेकिन अचानक से खबर आती है, देर रात वहां पर आग लग गई। और यह आग लगी कैसे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लगाई किसने? जब वहां पर कोई था ही नहीं तो यह आग लग कैसे सकती है? इतने वर्षों से जब लोग रह रहे थे तब तो आज तक ऐसी तस्वीरें हमारे सामने में नहीं आई थी। तो ये बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच इस एक झुग्गी की आग ने राजनीतिक लौ जला करके रख दी है। आज मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा और आज मैं आपके विवेक पर यह पूरी वीडियो छोड़ने वाला हूं, क्योंकि आपको समझना होगा, परत दर परत आपको समझना होगा कि आखिरकार इस आग के पीछे का मकसद क्या हो सकता है। कैसे एक राजनीतिक दल अपनी राजनीति को बचाने के लिए ऐसा कुछ कर सकता है। आपको वो चीजें समझनी होंगी। उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, इंडिया टुडे ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है। मैसिव फायर गट्स शांतिज इन कोलकाता, बीजेपी टेक्स अ जैब एट ममता बनर्जी। कल के दिन शांतिज में कोलकाता में आग लगती है और इस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो ममता बनर्जी को घेरने में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी, उनके स्पोक्सपर्सन और नेताओं का यह कहना है कि ये जो आग लगी है, इस आग के पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस है। उसके पीछे का कारण यह है कि यहां पर पहले ढेरों बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर आकर के रह रहे थे, लेकिन जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो आमतौर पे जो विजुअल्स हमारे सामने, जो तस्वीरें हमारे सामने लगातार आ रही थी कि बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वहां से जितने भी बांग्लादेशी हैं वो धीरे धीरे करके वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं, हमारे देश को छोड़ करके। 24 परगना की ये झुग्गी भी बॉर्डर के काफी नजदीकी इलाकों में से आती है। यहां पे जितने भी बांग्लादेशी परिवार थे वो अपना बोरिया बिस्तर समेट करके जा चुके थे वापस, कहां? बांग्लादेश। लेकिन अब ये झुग्गी खाली थी और अब इसके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता था, बोल सकता था कि जहां आज से कुछ समय पहले हजारों सैकड़ों बांग्लादेशी रहा करते थे, आज वो झुग्गियां खाली कैसे हैं? और यह सवाल किससे होता? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर शुरुआत से आरोप लगते आए हैं कि वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की राजनीति करते हैं। और इसलिए यह सवाल सबसे पहले टीएमसी, क्योंकि वहां पर लंबे समय से सरकार भी ममता बनर्जी की है, उस पर लगाए जाते, सवाल पूछे जाते। लेकिन उन सवालों से बचने के लिए, उन बांग्लादेशी को डिफेंड करने के लिए वहां पर आग लगाई जाती है या लग जाती है। ये दोनों ही सवाल है बहुत बड़े। और इसी चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर देती है। कहती कि आज से समय पहले यहां पर आग नहीं लगी जब बांग्लादेशी यहां पर भर भर के रह रहे थे। 3-3, 4-4 टाइम उन्होंने हमारे देश में वोट डाल दिया, हमारे स्टेट और हमारे देश की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश की, तब तो आग नहीं लगी। लेकिन आज कैसे आग लग जाती है जब सब खाली करके जा चुके? क्यों? क्योंकि अब हम लोग सवाल पूछने वाले थे कि इन इलाकों में रहता कौन था, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ जला करके खाक कर दिया जाता है, राख कर दिया जाता है, पता ही नहीं चलने दिया जाता। खबर पढ़िए। अ मैसिव फायर ब्रोक आउट इन वेस्ट बंगाल इन द शांतिज नियर इको पार्क ऑन द ईस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ कोलकाता ऑन वेडनेसडे इवनिंग। शाम के समय, वेडनेसडे की शाम के समय यह आग लगती है। नो कैजुअलिटीज, एक भी बंदा ना घायल ना मृत, ना घायल ना मृत। यह बहुत नोटिस करने वाली चीज है कि इतनी बड़ी आग लगती है लेकिन नो कैजुअलिटीज, कोई घायल नहीं है, कोई मृत नहीं है। वर रिपोर्टेड द ब्लेज इरप्टेड अराउंड 7:30 PM इन वन ऑफ द शांतिज
and rapidly spread to adjoining houses, most of which were made of highly combustible materials. Thick smoke engulfed the area, prompting panic among the residents. मतलब वहां पर आग लगने के कारण अफरा तफरी का तो जो माहौल होता है आमतौर पे जो हम देखते हैं तस्वीरों में वो होता है। आप देखिए ये भी उसी प्रकार की खबर इन कोलकाता स्लम एरिया में न्यू टाउन 6 फायर टेंडर्स रश टू स्पॉट कोलकाता मैसिव फायर ब्रोक आउट इन अ स्लम एरिया इन कोलकाता न्यू टाउन ऑन वेडनेसडे सून आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन 6 फायर टेंडर्स मतलब 6 जो फायर फाइटर्स की गाड़ियां होती हैं वो 6 जो दमकल कर्मी होते हैं उनकी गाड़ियां यहां पर पहुंची थी इस आग को रोकने के लिए। अब यहां से आती है खबर, बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भीषण अग्निकांड, आग की आंधी ने पूरी बस्ती निगल ली। देखे तबाही का खौफनाक वीडियो, 24 परगना की यह वीडियो जहां पर नॉर्थ 24 परगना में इस प्रकार की आग लगती है पूरी की पूरी बस्ती खत्म कर देते हैं और उस बस्ती में रहता अब कोई नहीं है साहब। यह नोटिस करने वाली चीज है क्योंकि वो सारे के सारे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मीडिया हाउसेस क्लेम कर रही हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। मीडिया हाउसेस कह रही हैं कि वहां पर किस प्रकार से पहले के समय में सैकड़ों हजारों बांग्लादेशी वहां पर रह रहे थे। एसआईआर शुरू होने के बाद से वो खाली करते चले गए और जैसे ही वो धीरे धीरे करके खाली करते चले गए अब वो ये स्थिति वहां पर बन गई है कि वहां पर आग लगा करके कोई ना कोई अपनी राजनीति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार। एक आगे आप ये देखिए, यह हादसा नहीं साजिश है। कौन कह रहा है? अमित मालवीय साहब। बंगाल की घुनी झुग्गी में लगी आग पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस इल्जाम लगा करके कहा घुसपैठियों को वोटर बनाने के लिए जलाए गए असली दस्तावेज। अमित मालवीय का आरोप है कि दस्तावेज जलाने की साजिश की गई है। जितने भी आग लगी है इन झुग्गियों में, यहां पर जो पहले बांग्लादेशीज रहा करते थे वो तो खाली करके जा चुके हैं। अब उन वोटर्स को कैसे बचाया जाए, उनको डिफेंड कैसे किया जाए, तो ये दिखा दो जी वहां पर आग लग गया और इनके सारे दस्तावेज तो जल गए। अब आप एसआईआर करके दिखाओ। इट्स ओपन चैलेंज फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सीधी चुनौती, आप एसआईआर करके दिखाओ, हमारे पास तो सारे दस्तावेज जल गए, अब हमको नए दस्तावेज बना करके दो और अब हम यहां के रेजिडेंट्स हो गए। एक छोटी सी आग, एक छोटी सी चिंगारी और यहां पर हजारों बांग्लादेशियों को शरण मिल जाएगा। कोई लीगल वो नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। जितने भी बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो जाएंगे जी यहां पर आप रहते हैं, आप बताइए, प्रूफ दीजिए, जो एसआईआर में प्रक्रिया चल रही है वो बताइए कैसे। वो कहेंगे जी हमारे यहां तो आग लग गई और हजारों घरों में, सैकड़ों घरों में, पूरी की पूरी बस्ती में आग लग गई। तो अब ये जो बिग अमाउंट, बड़ा एक ये जो नंबर है, बिग नंबर, इसमें कहीं ना कहीं जितने भी पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, बांग्लादेशियों की, वो रह रही थी। अब उनके पास दस्तावेज जल गए, यानी कि अब वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो भारतीय रह जाएंगे। क्यों? आप उनसे पूछिए दस्तावेज जल गया, अब आप उनको नए दस्तावेज बना करके दीजिए। यह अमित मालवीय का डायरेक्ट आरोप है। आप देखिए, बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि चुनाव आयोग जल्द ही अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को नोटिस भेजने वाला था। इससे ठीक पहले यह आग लग जाना कई सवाल खड़े करता है। अमित मालवीय के अनुसार वोटर लिस्ट से हजारों नाम कटने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने जानबूझकर यह आग लगवाई है। मकसद यह है कि बाद में लोग कह सके कि हमारे आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी आग में जल गए और इसी के बहाने उनके नए फर्जी कागज बनवा करके उन्हें फिर से वोटर बनाया जा सके। यानी कि जो लोग ऑलरेडी खाली करके जा चुके थे या फिर जाने वाले थे या फिर जिनके ऊपर चुनाव आयोग का चाबुक चलने वाला था, अब वो लोग बताएंगे कि हमारे घर में आग लग गई, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अब आप उनको नए दस्तावेज बना करके दो और अब वो आपके देश के नागरिक बन जाएंगे। ये पूरा एक पैटर्न बना दिया गया है। यह अमित मालवीय का आरोप है तृणमूल कांग्रेस पर और ममता बनर्जी पर डायरेक्ट। आगे और आप देखिए, न्यू टाउन की बस्ती में आग भयावह, दर्जनों झोपड़ियां हुई खाक, मौके पर 15 दमकल गाड़ियों को पहुंचना पड़ गया। इस प्रकार की आग थी, इस प्रकार की चिंगारी जो शुरू हुई थी मात्र एक घर से, वो सैकड़ों हजारों घरों को लेकर के निकल गई। और अब इसके पीछे जो राजनीति हो रही है वो बहुत परत दर परत समझने वाली चीज है। मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी पार्टी है जो बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को डिफेंड करने का प्रयास करती है। ऐसे कौन से नेता हैं जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को डिफेंड करने का प्रयास करते हैं और आखिरकार उन्हीं के कारण, उन्हीं के ऊपर अब ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये आग लगी है, अब आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन वो जवाब देने से बचेंगे, कहेंगे इट्स अ नेचुरल फायर, ये तो नेचुरल है जी, हम तो इस चीज का जवाब दे नहीं पाएंगे। और उन्हीं के कारण अब ये जो हजारों बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो उस इलाके में रह रहे थे, उनको नए दस्तावेज मिल जाएंगे
और वो अब आप ही के देश में रह करके, जबकि वो आपके देश के थे नहीं, वो थे बांग्लादेश के, वो थे म्यांमार के, और अब वो आप ही के देश में रह करके भारतीय नागरिक बन जाएंगे मात्र एक आग के कारण। हमारी कॉन्डोलेंसेज है, अगर वहां पर कोई भारतीय परिवार रहता होगा तो हमारी कॉन्डोलेंसेज है उनके साथ में कि जी आपके घर में आग लगी, इसके ऊपर राज्य सरकार केंद्र सरकार को मिलकर के कुछ करना चाहिए, नो वरीज। बट अगर आप इस देश के हैं ही नहीं तो हम क्यों रखें कॉन्डोलेंसेज? क्योंकि उसी बांग्लादेश में आप समझिए क्या डिफरेंस है। एक और खबर है आज कल की एक और बहुत बड़ी खबर है कि उसी बांग्लादेश में जो भारतीय हाई कमीशन का जो वहां पर दफ्तर है उसे तबाह करने की धमकियां दी जा रही हैं, वहां पर अंदर घुसने की धमकियां दी जा रही है। बांग्लादेश के अंदर जो चंद भारतीय वहां पर रह रहे हैं हाई कमीशन के अंदर, लीगल वे में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, उनको धमकियां मिल रही हैं। और यहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशीज रह रहे हैं उनको डिफेंड करने के लिए कई सारे पॉलिटिशियंस खड़े हो जा रहे हैं। डिफरेंस है साहब, ये देखिए अब कौन पॉलिटिशियन खड़ा हुआ है, देखिए बांग्लादेश एंड पाकिस्तानी आर ब्रदर्स। कौन कह रहे हैं? कृष्णा दास, तृणमूल कांग्रेस के ये नेता हैं और ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो है और जो पाकिस्तानी है वो हमारे भाई हैं। इस देश में इनको और कोई भाई बनाने को नहीं मिला। यूपी बिहार के लोग इनके भाई नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग इनके भाई नहीं है, कन्याकुमारी के लोग, महाराष्ट्र के लोग इनके भाई बहन कोई नहीं है। इनको अपना रिश्ता, अपना समधी बनाना है, चाचा भतीजे का खेल खेलना है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ खेलना है। और ये वही दोनों मुल्क हैं जो इस वक्त भारत के, अगर भारत में युद्ध का सबसे प्रथम कोई कारण होता है तो यही दोनों देश होंगे। यह आप भी जानते, इतना हर कोई जानता है इस बात को कि हमारे लिए इस वक्त जो चंद बड़े दुश्मन बनकर के खड़े हैं, वन ऑफ देम इज चाइना, वन ऑफ देम इज पाकिस्तान एंड वन ऑफ देम इज बांग्लादेश। और इन्हीं चंद दुश्मनों को, इनको तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भाई और भाईचारा दिखाना है उन्हीं चंद देशों के साथ, तो यही तो समझ नहीं आता है। वहां पे आप इंडियन है ना साहब, आपके हाई कमीशन के लोगों को धमकी मिल रही है और आप यहां पर उनको भाई बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। डिफरेंस पता चलता है, मानसिकता पता चलती है आपकी। 24 परगना में जिन हिंदुओं को बेरहमी से मार दिया गया, आप ही के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जो सैकड़ों बहनों और बेटियों का बलात्कार किया, उसको आप भाई और बहन मान करके आपने कभी एक्शंस नहीं लिए। लेकिन आपके लिए भाई और बहन बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग हो गए। ये जो डिफरेंस पता चल रहा है ना, ये आपकी जो मानसिकता पता चल रही है ना साहब, ये कृष्णदास जो भी आपका नाम है, बहुत गलत चीज है ये। अपने दुश्मन को अगर आप अपने घर में घुसाने का प्रयास करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपने उन्हें अपने ही घर में घुसाया है, पश्चिम बंगाल में ही घुसाया है। और अगर आग लगनी शुरू होगी तो आप ही के यहां से शुरू होगी और कहीं से शुरू नहीं होगी। सबसे पहले आप ही का घर जलेगा इसमें, बाकी राज्य बाद में जलेंगे। लेकिन इस चीज को अपने हृदय में समझिए और डालिए और इस चीज से बचने का प्रयास कीजिए। अगर केंद्र सरकार वहां पर कह रही है कि बॉर्डर्स पर फेंसिंग करवाने के लिए हमको जमीन चाहिए, तो मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है वो इस चीज के विरोध में क्यों है। वो कह रही है हमारे पास जमीनें नहीं है। बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए सबसे क्रिटिकल बॉर्डर आपका बांग्लादेश है और उसी के फेंसिंग के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज नहीं है, हमारे पास जमीनें नहीं है। कितना डम आंसर लगता है ये। यह खबर थी, आपने देखा कि आखिरकार कैसे वोटर्स और वोट बैंक को बचाने के लिए किस प्रकार की राजनीतियां की जा रही हैं आज के समय में पश्चिम बंगाल में, भारत में। आपने इस चीज को समझा होगा, आपके विवेक पर मैंने छोड़ दिया कि ऐसा कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बाकी ये वीडियो, ये खबर आपको कैसी लगी, परत दर परत जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको कैसा लगा, ये प्रयास हमारा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया और देश की खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।